भगवान श्री राम द्वारा बताया गया रहस्य। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है? राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने माता सीता को समझाया और जिसका रहस्य यमराज ने देवर्षि नारद को बताया। ये कथा केवल मृत्यु की नहीं है, ये कथा है मोह, कर्म, आत्मा और मोक्ष की। शास्त्रों में कहा गया है, जो मृत्यु के सत्य को जान लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चित्रकूट में माता सीता का प्रश्न। एक समय की बात है, वनवास काल में प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विराजमान थे। चारों ओर शांत वातावरण, बहती मंद पवन, पक्षियों का कलरव और तपस्वियों का आश्रम। तभी माता सीता के मन में गहन प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? श्री राम मुस्कुराए। देवी, जो प्रश्न तुम्हारे मन में है वही प्रश्न समस्त मानवता के मन में है, पूछो। सीता जी बोली, प्रभु, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है? क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या वो उनके दुख को अनुभव करती है? यह सुनकर प्रभु श्री राम गंभीर हो गए। श्री राम का उत्तर, मृत्यु का सत्य। श्री राम बोले, जानकी, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये प्रत्येक जीव के कल्याण से जुड़ा है। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, अविनाशी है। और फिर श्री राम ने माता सीता को यमराज और नारद जी की वह दिव्य कथा सुनानी शुरू की। यमलोक में नारद और यमराज का संवाद। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में एक मृत्यु का दृश्य देखकर व्यथित हो गए। वे सीधे यमलोक पहुंचे। यमराज के सिंहासन पर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, क्या सच में आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में रहती है? यमराज बोले, देवर्षि, ये पूर्ण सत्य है। मृत्यु के बाद पहला चरण भ्रम की अवस्था। यमराज बोले, मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा अत्यंत भ्रम में रहती है। आत्मा को लगता है वह अभी जीवित है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यमराज बोले, यह आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक समय होता है। पीपल वृक्ष द्वारा दिया गया रहस्य। यमराज ने आगे बताया, कुछ आत्माएं पीपल वृक्ष के पास रुकती हैं। पीपल वृक्ष आत्मा को बताता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। यही आत्मा को पहला बोध होता है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मोह अभी शेष रहता है। कौवे का रहस्य, मोह का बंधन। यमराज बोले, कौवा मृत्यु का संदेशवाहक है। कौवा आत्मा से कहता है, तुम्हें घर वापस खींचने वाली शक्ति मोह है। पत्नी, बच्चे, अधूरी इच्छाएं, अधूरे वचन। इसी कारण आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास भटकती है। गौ माता का ज्ञान कर्म ही साथ जाता है। यमराज बोले, गौ माता आत्मा को कर्मों का बोध कराती है। धन, पद, परिवार सब यही रह जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। गौ सेवा, दान, भजन, सत्य, करुणा, ये आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वैतरणी नदी अंतिम परीक्षा। 13वें दिन आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। पुण्य आत्मा के लिए नदी जल समान होती है, पापी के लिए अग्नि समान। यमराज बोले, जिसके लिए जीवन धर्ममय था उसके लिए मृत्यु सरल होती है। 13 दिन के कर्म कांड का महत्व यमराज ने बताया। गीता पाठ, दीपदान, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, इनसे आत्मा को मोह से मुक्ति मिलती है। कथा का निष्कर्ष, जीवन का संदेश। श्री राम माता सीता से बोले, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा, भक्ति और दया अपनाओ, क्योंकि अंत में केवल कर्म ही तुम्हारा साथी होगा। समापन। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें,
जय श्री राम।